जैसे ही वो लड़की घर लौटी, उसने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड ने जो कागज की भूल भुलैया बनाई थी वो अजीब तरह से कांप रही थी और फिर अंदर से उसकी बॉयफ्रेंड की घबराई हुई आवाज आई। उसने कहा कि वो अपनी ही कागज की भूल भुलैया में फंस गया है। बोमी पहले तो हंस पड़ी, उसे लगा ये कोई मजाक है। बोली, बेवकूफी बंद करो और बाहर आओ। ये छोटे छोटे पेपर बॉक्स से बनी कागज की भूल भुलैया भला कैसे किसी को गुम कर सकती है। लेकिन जब बोमी नहाने के बाद बाहर आई तो देखा कि टेडी अब तक बाहर नहीं आया। बोमी ने थोड़ा धक्का देकर पेपर बॉक्स को हिलाया तो अंदर से टेडी की दर्द भरी चीख आई। उसने बताया कि अंदर जमीन हिल रही है जैसे कोई भूकंप आया हो। तभी बोमी को समझ आया कि ये कोई मजाक नहीं है, टेडी सच में कहीं फंस गया है। बोमी ने फौरन अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर तय किया कि वे अंदर जाएंगे और टेडी को बचाएंगे। जैसे ही वे अंदर गए, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस पेपर बॉक्स में घुसते ही उनका आकार 100 गुना छोटा हो गया। जो बाहर से एक छोटे से कुत्ते का घर लगता था, वो अंदर से एक रहस्यमयी और विशाल कागज की भूल भुलैया थी। कोर्गी ने जब दीवार को छूने की कोशिश की तो पेपर से उसकी हथेली कट गई। खून की एक बूंद पेपर में समा गई। तभी गोल्डन रिट्रीवर को दीवार पर एक बटन दिखा। उस पर साफ लिखा था, छूना मना है। लेकिन जिद्दी गोल्डन ने बटन दबा ही दिया। सब लोग टेडी की कला देखकर हैरान रह गए। कागज की भूल भुलैया में ऐसी दुनिया किसी जादूगर ने ही बनाई होगी। वे एक दरवाजे से अंदर गए जहाँ एक विशाल चेहरा दिखाई दिया जो लगातार पेपर बॉल्स उगल रहा था। कुछ ही देर में पूरा रास्ता कागज में डूब गया और अब वे अगर आगे बढ़ते तो दम घुटकर मर सकते थे। जब वो पीछे लौटना चाह रहे थे तभी 1000 उंगलियों वाला क्रेन बर्ड जाग गया और आग के विशाल पक्षी में बदलकर उन पर हमला करने लगा। उस क्रेन ने दरवाजा भी बंद कर दिया। सौभाग्य से पग ने एक लोहे की छड़ उठाई और सीधे क्रेन के सीने में घुसा दी। बोमी ने देखा कि उस बड़े चेहरे के मुंह में शायद कोई और रास्ता हो। जैसे ही वे अंदर घुसे, सामोएड ने गलती से ट्रैप पर पैर रख दिया और उसका सिर कटकर अलग हो गया। पहला बलिदान वही हो गया। दूसरी तरफ हस्की और स्नोजर अलग होकर मजा ढूंढने निकल गए। स्नोजर ने हस्की से कहा, तू मुझे पकड़ ले तो मैं तुझे है। लेकिन जैसे ही हस्की पीछे आया, वो एक रस्सी से उलझकर गिरा और नुकीली छड़ों पर चढ़ गया। उसका पूरा शरीर छेद गया और खून व गाढ़ा तरल हर दिशा में फैल गया। डरा हुआ स्नाउजर दौड़ा दौड़ा बाकी टीम के पास गया। लेकिन जब वे हस्की को ढूंढने वापस आए, उसकी लाश गायब थी। बस खून का निशान था जो कहीं घसीट कर ले जाया गया था। अब सवाल ये था, क्या सामोएड और हस्की सच में मर चुके थे या ये कोई भ्रम था? क्योंकि जो खून था वो असली जैसा नहीं लग रहा था। स्नाउजर डर गया और दीवार काटने लगा कि किसी भी तरह बाहर निकले। लेकिन जैसे ही उसने पेपर वॉल को चीरना शुरू किया, वहाँ से एक डेमोनिक हवा चली और दीवार के पीछे एक और कागज की भूल भुलैया का बॉक्स निकल आया। इस बार सब लोग अंदर घुसे और तभी दीवार पर एक भयंकर पेपर बुल मॉन्स्टर का चेहरा उभरा जो उन पर टूट पड़ा। सब जान बचाकर भागे और एक सीक्रेट टनल में छुप गए जहाँ उनकी मुलाकात खुद टेडी से हुई। टेडी ने बताया कि वो ये कागज की भूल भुलैया असल में कुत्तों को खेलने के लिए बना रहा था ताकि वो घर न तोड़े। लेकिन ये कागज की भूल भुलैया अब अपनी आत्मा खुद विकसित कर चुकी थी और अब अपने रास्ते भी बदलने लगी थी। टेडी ने सबको एक सेफ रूम में ले गया जहाँ कोई ट्रैप नहीं था। बोमी ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? खुद भी फंस गए और हमें भी खतरे में डाल दिया। टेडी ने कहा कि वह इस कागज की भूल भुलैया के केंद्र में छिपे कोर डिवाइस को तोड़ देगा जिससे सारे ट्रैप खत्म हो जाएंगे।